श्रृंगार मूर्ति जुगती जलन रोगी भवे मोरे अमी जलन रोगी भवे मोरे अमी साथ माते सवेरे तुलसी कर्पूरी गौरम करावतार संसार सारम भुजविहारम सदा भजन में प्यारे बिंदे भवम भवानी चैतन्यवाणी तो मेरे माता पिता तो मेरे बंधु सखा तो मेरे प्यार तो मेरे शरणम बोलो श्री राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी महारानी की जय। ध्यायेत् वामांकारूढ़ सीता मुक्तमल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारं दीप्तं ददद्गुरुजटामण्डलं श्रीरामचन्द्रं वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे। उनके आशीर्वचन से श्री राम कथा का आज द्वितीय दिवस है और भगवान की समस्त कथा मंगलमय विधान मंगलमय है। इसे हमें बिना किसी विजिगिसा के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि श्री साकेत बिहारी एवं जगत जननी जनक नंदिनी आनंद कंदिनी श्री सीता मैया के युगल चरणारविंदों को स्मरण करते हुए इस भव्य राम कथा में उपस्थित संत समुदाय मातृशक्ति सम्मानित अतिथिगण, राम कथा प्रेमी श्रोताओं, समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों का मैं यथा योग्य प्रणाम व अभिनंदन करता हूं। अपने इस भव्य प्रांगण में उपस्थित संत विद्वजनों का तथा मातृशक्ति सम्मानित अतिथिगणों का सबका, साथ ही मंचासीन भूदेव की उपस्थिति में तथा हमारे गंधर्व स्वरूप मां सरस्वती के कृपा पात्र सभी संगीतकार बंधु और हमारे गुरु स्वरूप नन्ना जी एवं माइक ऑपरेटर बंधु के साथ साथ मैं मंगल की कामना से परीक्षित के रूप में विद्यमान श्री देवेंद्र कुशवाहा और उनकी धर्मपत्नी के सहित उनकी मंगल कामना की प्रार्थना करता हूँ भगवान रघुनाथ जी से, तथा इनके जीवन में हमेशा परम आनंद की अनुभूति होती रहे, तथा श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व परीक्षित जी, आनंद जी, उनके परिवार को मंगल कामना की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं
उनको सबको तथा सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद उनको पहुँचे तथा व्यासपीठ से यथा योग्य सबको अभिनंदन स्वागत करता हूँ, प्रणति निवेदन करता हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि रामकथा के महासत्र के पर्याय में आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में अवगाहन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये जग है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये सब है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का।
दो दिन का। राम नाम सत गाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सत गाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। ये तन है कच्ची हवेली, ये तन है कच्ची हवेली, ये तन है कच्ची हवेली। ये तन है मेरा कच्ची हवेली। पल में टूट जाए भजन करो भाई जीवन दो दिन का। पल में टूटे हो जाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया, ये तन है सपनों की माया। ये तन है सपनों की माया। आँख खोले कछु नाही भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। राम नाम सुख गाई भजन करो भाई जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का। ये जीवन वास्तव में ऐसा ही कुछ है, क्योंकि ये असत संसार में यदि हम सत्य की कामना करते हैं, सत्य की ओर दौड़ते हैं, तो असत संसार है, इसको भगवान के समर्पण कर करके भगवान को कर्म को अर्पण करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे, तो इस असत संसार में भी सत्य का प्रादुर्भाव कर लेंगे। क्योंकि भगवान का जो नाम मंत्र होता है, ये भगवान का नाम मंत्र व्यक्ति के लिए इस संसार सागर से पार करने का सबसे उत्तम साधन है। राम मंत्र का जो बीज है ना, इस अखिल मंत्र के बीज से जो श्री राम नाम जिसके हृदय में प्रविष्ट हो गया, वे ही अमृत करके चिरंजीवी हुए हैं। हलाहल प्रलय का दावानल हो अथवा मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हुए भी यदि जिसके मन में राम नाम का बीज होता है, वो कितनी भी परिस्थितियों से गुजरे, हलाहल विष तपान करना पड़े, चाहे प्रलय काल का दावानल उसको सताए। महाराज थोड़ा सा, अथवा मृत्यु के मुख में भी प्रवेश करे तो काल सन्मुख गए न खाए। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी का जप करते हुए मृत्यु के काल के मुख में प्रवेश कर गए। सुरसा के काल मृत्यु सुख रूपणी जो सुरसा थी, उसके मुंह में भी प्रवेश कर गए और फिर बदन पेट पुनि बाहर आवा, उनका बाल बांका भी नहीं हुआ है। अच्छा, और
जब हनुमान जी महाराज ने राम नाम का जप किया तो राम नाम जप करते हुए वो सुरसा के मोह में गए और बाहर भी निकल आए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सुरसा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और राम नाम का जप करते हुए जब प्रहलाद जी ने राम नाम जपताम कुतो भया कुतो नाम समनेकम भेजशम, राम नाम जपताम कुतो भयम, जो राम नाम जपता है उसको किसका भय है, किसका भय है इसको? कुतो नाम समनेकम भेजजम। इसलिए तीन तापों को हरने वाला जो राम का नाम है, राम नाम ये महा औषधि है, महा औषधि है। राम जप करने वाले को कहीं पर भी कोई भय नहीं होता है। जो राम पर विश्वास करता है, इस मंत्र पर जो विश्वास करता है ना, उसको कहीं कोई भय नहीं होता है। संसार रामय भेषजम सुख कर्म, संसार रामाय भेषजम सुख कर्म। राम नाम ही प्राणी को संसार से पार उतरवाता है, जिसके सेवन के भय से राम लेत भव सिंधु सुखाही, राम लेत भव सिंधु सुखाही। राम का नाम लेने से सिंधु भी सूख जाता है, सागर भी सूख जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने से यह नर्तनधारी मनुष्य सिंधु को ऐसे ही पार कर जाता है जैसे एक गाय के खुर के गड्ढे को कोई पार करता है। जो गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है ना, उस खुर को जैसे हम पार कर लेते हैं, इसी प्रकार इस भवसागर को पार करने में कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए कहा गया है, जी यह कभहि स्नेह समेता, जी ये कथहि स्नेह समेता, कहे सुनहि समझहि अचेता। हुई यह राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहत सुमंगल भागी। जो इस कथा को कहता है, सुनता है अपने परिवार की समेत, इसको समझता है राम रूपी सुरसरी में जो प्रवेश करता है, हुई है राम चरण अनुरागी, और श्री राम के चरण के अनुरागी बन जाता है। और राम जी उसका आचरण ही भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। उसका जो आचरण होता है ना, वही आचरण उस भगवान के चरणों तक उसको पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए कहा गया है, हुई है राम चरण अनुरागी, कलमल रहित सुमंगल भागी। श्री राम चरणों में दृढ़ अनुराग होना ही जीव को नितांत आवश्यक है। राम चरणों में यदि उसे अनुराग होता है, अनुराग होना जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और मानस के अवगाहन करने से ही, स्वभाव से ही ये सब प्राप्त भी हो जाता है। विष्णु बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन गुण राम, राम कृपा किन बिन सपनि हो, जीव न लेहे विश्राम।
बिन विश्वास भगते नहीं, तेह बिन द्रवहे न राम। और राम कृपा बिन सपने हो, जीव न लहे विश्राम। भक्ति विश्वास से दृढ़ता आती है, और दृढ़ विश्वास न होने से भक्ति का स्वरूप नहीं रहता। अगर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तो भक्ति का स्वरूप नहीं बनेगा। इसलिए अपने मन को दृढ़ विश्वास करें, अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। सेवक हम स्वामी सिय नान्यम गति शरणम। भगवान की एकमात्र शरण में जाइए। कहा गया है श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान जाने नेव जाने न जाने। मेरे माता भी राम है, पिता भी राम है, स्वामी भी राम है और सखा भी श्री राम है। इसके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है। ना न जाने नेव जाने ना जाने, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूं। अतिशय कृपा राम की होई, पाव दे यह मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अतिशय कृपा राम की होई, जय हो। जीव पाव दे यह मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब भगवान की कृपा होती है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आप पंडाल में बैठ ही नहीं सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही आकर के कथा में प्रवेश करता है। अतिशय कृपा राम की होई, पांव देह इह मार्ग सोई। तभी इस मार्ग में व्यक्ति के पैर बढ़ते हैं। एक बार नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए सप्तलोक में गए, और सप्तलोक में गए, वहां पर पहुंचे, ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत किया। ब्रह्मा जी को साष्टांग दंडवत किया है और ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान पिताश्री, ये कलयुग आने वाला है और कलयुग में तो बहुत ही कहना चाहिए कि व्यक्ति के जितने भी धर्म कर्म हैं वे सब विलुप्त हो जाएंगे। न योगी ने विशुद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कलिदावा नले नाथम साधनम भस्मताम गतः। कलियुग रूपी दावानल में न योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्क्रिया करने वाला कोई नर है। इस कलियुग रूपी दावानल ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। हे ब्रह्मन, ये बताइए कि इस कलियुग से कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से उसे इस कली काल में भगवान का दर्शन होगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने बताया, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान, और संत सभा सुर लोक सम कौन
कौन सुने अस जान। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बेहग उड़ावन हारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम सुन चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर हरणी। राम सिया राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विरध शरीरा, हरै कृपाल जी सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान का जो सुंदर नाम है, यही सुंदर नाम भगवान का व्यक्ति के अंदर उस यही राम का जो नाम का जो बीज है, ये गुरु के द्वारा जब कर्ण कुहर के माध्यम से जब हृदय में भक्त के शिष्य के अंदर प्रवेश कराया जाता है, वही बीज को जब कीर्तन और सत्संग के द्वारा सींचा जाता है, उसे कथाओं के श्रवण से जब उसको पोषक तत्व और खाद प्राप्त होती है, तब वह बीज अंकुरित होकर के लता बन जाती है, और वह लता धीरे धीरे भगवान के चरणों तक में जाकर के लिपट जाती है। इसलिए एक बार की बात है, नारद जी वीणा बजाते हुए जाते हैं और भगवान श्री राम के द्वार पर गए। हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे थे। अच्छा, पहरा दे रहे थे तो नारद ने कहा, प्रभु मैं प्रभु से मिलने आया हूं, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, अभी वह व्यस्त है, कुछ वही खाता है, उनको थोड़ा देख रहे हैं, हिसाब किताब देख रहे हैं लोगों का, तो अभी तो उन्हें टाइम नहीं है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि नारद जी ने कहा हनुमान जी महाराज से, वो बही खातों में क्या देख रहे हैं? बोले वो भक्तों की लिस्ट देख रहे हैं कि कौन नंबर 1 पे, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे है, उसकी जांच कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, तो हमें थोड़ा समय दो, हम भी जाके देख ले, हमें अनुमति दे दो, अंदर पहुंच जाएंगे तो हम भी समझ ले। नारद जी ने कहा ठीक है, चले जाओ। नारद जी अंदर पहुंचे।
नारायण नारायण कहते हुए भगवान के पास पहुंचे। अच्छा, ये अपराध अब नहीं करता है कोई भी। पहले एक अपराध एक बार हुआ था कि सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों भैया एक बार भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में गए थे। तो वहां पर जय विजय जो द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, भगवान व्यस्त, समय नहीं है अभी उन्हें। तो उनको श्राप मिला था जय विजय को। सनक सनंदन सनत कुमार इन चारों भैयाओं ने श्राप दिया था, जिसके कारण हनुमान जी भी जानते थे कि यदि हम इन्हें रोक देंगे तो कहीं हम ही को श्राप ना दे दें। तो उन्होंने कहा भैया महात्मा जी आप अंदर जा सकते हैं। देवर्षि अंदर गए, प्रभु के पास पहुंचे हैं और प्रभु की बही खाते जो देख रहे थे तो उसमें देखने लगे। प्रभु क्या देख रहे हैं? बोले कुछ नहीं, थोड़ा देख रहे हैं, कुछ भक्तों की लिस्ट है। प्रभु हमारा नाम बताओ कहाँ है? नारद जी बड़े प्रसन्न, नारद जी को दिखाया। नारद जी का सबसे पहले नंबर पे नाम था। नारद जी बड़े खुश हो गए, वाह बोले, आनंद आ गया। प्रभु ने हमें कितना प्रेम करते हैं, प्रभु हमें पहली लाइन में फर्स्ट नंबर पे हमारा नाम है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बाहर आए। हनुमान जी बोले होया देवर्षि अंदर? हाँ बोले हो आए। बोले आपने अपनी लिस्ट देखी? तुम तो यहीं पे जो है पहरा भी देते हो, अपनी लिस्ट अपना नाम देखा लिस्ट में? हनुमान जी बोले हमने तो नहीं देखा। बोले उस लिस्ट में तो हमने खुद तुम्हारा नाम भी चेक किया, अपना तो देख ही लिया, हम तुम्हारा भी चेक कर रहे थे कि तुम्हारा मिल जाए नाम, लेकिन तुम्हारा नाम तो कहीं मिला ही नहीं है, ना नीचे ना ऊपर, कहीं ही नहीं मिला, गायब हो, लिस्ट ही से गायब हैं आप तो। हनुमान जी महाराज बोले तो फिर एक दूसरी डायरी है, हो सकता है उस दूसरी डायरी में हमारा नाम हो, इसमें ना होगा। एक पर्सनल डायरी और रखती है वो अंदर, उसमें होगा हमारा नाम, हो सकता है। नारद जी बोले अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम फिर जा रहे हैं अभी हाल देखें। सो नारद जी अंदर पहुंचे, बोले प्रभु जो आप पर्सनल डायरी रखते हैं उसको तो बता दो हमें, उसमें उसको भी चेक करना है। अच्छा जब उसको चेक करना है तो भगवान राम जी ने कहा ठीक है, दिखा दी नारद जी को। तो उसमें हनुमान जी का सबसे पहले नंबर पे नाम। तो जो जीव से भजते हैं उन्हें प्रभु अपना भक्त मानते हैं, जो हृदय से भजते हैं उन भक्तों के तो वो स्वयं भक्तों के भक्त बन जाते हैं। जो जीव से भगवान को भजते हैं उन्हें तो प्रभु सिर्फ अपना भक्त मानते हैं। या आप जीव से भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान कहते हैं तुम हमारे भक्त हो। और जो हृदय से भगवान को स्मरण करते हैं उनके भक्तों के भक्त भगवान हो जाते हैं। जो उसका भक्त होता है, भक्त के भी दासानुदास भगवान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है हृदय से, मैं उसके दास का दास बनना स्वीकार करता हूं। इसलिए दासानुदास होने की अपने मन में इच्छा रखनी चाहिए। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। कल आपने बढ़िया सुंदर कथाएं सुनी। अच्छा ये कलयुग है, कलयुग में क्या होता है कि आदमी स्वार्थी होता है, सोचता है कि हमें कुछ प्राप्त हो तो हम जो है कथा में जाएंगे, और प्राप्त नहीं होगा तो नहीं। ये कलयुग के भक्तों की एक विशेषता है, लाभ नहीं होगा तो फिर आनंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे निष्काम भक्ति पसंद है, जो निष्काम भाव से मुझे मेरा सेवन करता है, मुझे भजता है। एक बार की बात है, एक भक्त था, उसने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इनमें से कौन से देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जब उसके अंदर ये भाव आया तो उसने
ब्रह्मा जी को सोचा कि ब्रह्मा जी जल्दी वरदान देते, राक्षसों को भी दे देते हैं और देवताओं को भी दे देते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। तो उसने ब्रह्मा जी की उपासना की। ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा बताओ क्या चाहिए, ब्रह्मरूही। कहने लगा भगवान यदि प्रसन्न हो तो मुझे 3 वरदान दो। भगवान बोले तथास्तु, क्या चाहिए मांगो। बोले भगवान एक है इच्छा कि मकान बन जाए, दूसरी इच्छा है कि हमें जो है मकान के साथ मकान बन जाए, और दूसरी इच्छा ये है कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो हम 3 वरदान फिर मांग लें, मकान की डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए। अब इसने मांग लिए, 3 वरदान मांगे, अब भगवान चले गए। तथास्तु कह के भगवान को फंसा लिया ब्रह्मा जी को। अब दूसरी बार क्या हुआ कि बरसात आई और बरसात में उसके मकान की जो डिस्टेम्पर था वो धुल गया, उसे जुकाम भी हो गया। उसने तुरंत भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बेचारे फिर आ गए, बोलो। बोले वरदान चाहिए, बोले मांगो। बोले एक वरदान दे दो कि हमारा जुकाम ठीक हो जाए, दूसरा वरदान दे दो कि हमारे जो मकान की जो डिस्टेम्पर खराब हो गई है वो फिर से पुत जाए, और तीसरा वरदान ये है कि जब हम आगे फिर मांगे 3 वरदान तो फिर देने आना। तीसरा वरदान ये है कि जब हम फिर से पुकारे तो फिर 3 वरदान दे देना। अब ब्रह्मा जी फंस गए, फिर चले गए। चलो जुकाम ठीक हो गया, कलई भी पुत गई, डिस्टेम्पर हो गया, सब हो गया। अब उसको कभी भी कोई भी थोड़ी सी छींक आ जाए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी फिर आ जाए, फिर 3 वरदान मांग ले। बड़े परेशान ब्रह्मा जी। अंत में ब्रह्मा जी गए सरस्वती माता के पास, मैया से कहा कि आप जाकर के उसकी जीभ में बैठ जाएं। नारायण भगवान से कहा जाके, भगवान नारायण ने कहा कि तुम हमेशा ऐसे उल्टे सीधे काम करते हो, जब देखो जब पहले वरदान दे दोगे फिर फंस जाओगे, फिर आओगे रोते रोते हमारे पास। ऐसे हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया था कि न दिन में मरो, न रात में मरो, न शाम के मरो, न सुबह मरो, न हथियार से मरो, न पशु से मरो। बड़ी मुश्किल में तो उससे निजात पाई, अब फिर तुमने एक वरदान दे दिया। ये कलयुग के भक्त हैं ब्रह्मा जी, सोच विचार करके ठोक पीट के जो है देख लिया करो कि कैसे हैं, तब जो है वरदान दिया करो। जाके सरस्वती माँ नारायण भगवान की इच्छा से उसकी जीभ में विराजमान हो गई। अब उस भक्त ने जब बुलाया तो भगवान आए, बोले प्रभु वरदान मांगिए वरदान। तो उसके मुंह से जो है निकल गया कि प्रभु पहला वरदान है कि वैराग्य हो जाए, दूसरा वरदान ये दो कि राधा माधव भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि प्रभु संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले मुक्ति लो चाहे भक्ति लो, सब कुछ लो, लेकिन हमारा पिंड तो छोड़ो, बच तो गए हैं वो। अब कान पकड़ लिए, कभी भी सोच विचार करके ही देंगे। ब्रह्मा जी बोले चाहे योग ले लो, चाहे भोग ले लो, चाहे मुक्ति ले लो, जो लेना है वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान को ही मांगो। जब सद्बुद्धि होती है, सद्विचार होती है, निर्मल मति होती है, तो मांगने की कभी इच्छा ही नहीं होती है। यदि मांगना है तो अपनी इच्छा को ही शांत कर लो। शांति चाहते हो तो इच्छा को शांत कर लो। जिस दिन इच्छा को शांत कर लोगे उस दिन शांति प्राप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ शांति के स्वरूप हैं।
कामना से रहे थे, उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, वो तो सिर्फ जो है भगवान के भजन में रात दिन लीन रहते हैं। उसके सिवा प्रभु को कोई भी वस्तु पसंद नहीं है। भोलेनाथ की आवश्यकता ही कुछ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। न्यूनतम है वो, उनके अंदर आवश्यकता बिल्कुल उनकी न्यूनतम है, कम से कम। अच्छा, जिसकी आवश्यकता न्यूनतम होती है वही शिव हो जाता है, शिव का स्वरूप बन जाता है। और शिव कैसे होते हैं? कल्याण के शिव। शिव का मतलब होता है कल्याण। लेकिन अच्छा, लोक कल्याण की जिसके अंदर कामना होती है, उसके लिए शिवत्व को प्राप्त करना आसान होता है। वह शिव की प्राप्ति के लिए वीतरागी, उसे शिव की यदि प्राप्ति करना है तो उसे वीतरागी बनना पड़ेगा। मतलब अपने मन में किसी भी प्रकार की भौतिक कामनाओं की ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। भोले बाबा शमशान में रहते हैं। शमशान में रहने का मतलब है वैराग्य वृत्ति है उनकी, वैराग्य वृत्ति का प्रतीक है वे। अच्छा, जब उनकी शांति भंग हो जाती है तो कैसे हो जाते हैं वो? तो फिर भोलेनाथ, भोले नाम है ना, फिर वो भाले बन जाते हैं। जब शांति भंग हो जाती है तो वो रुद्र बन जाती है। कामनाओं से जो शून्य होता है, कामनाओं का जागरण शांति भंग का कारण बनाता है। जो कामनाओं को जागृत करता है उसकी शांति, उसको कभी शांति की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जब मन में कामनाएं जागती है तब शांति उसके अंदर नहीं आती है। और भगवान शिव चाहते हैं शांति, कामनाओं के प्रतीक है। कामदेव को तत्काल भस्म कर देते हैं भगवान शिव। यदि हमें शांति चाहिए तो अपने अतिरिक्त और अनावश्यक जो अभिलाषाएं हैं उनको मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संसार नाशवान है और नाशवान संसार में जिस वस्तु की कामना करोगे वो भी कल के दिन नष्ट होगी, और जिस दिन वो नष्ट होगी तो उस दिन आपको कष्ट होगा, दुख होगा। इसलिए अपनी कामनाओं को ही शांत कर दिया जाए तो फिर आगे की ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भोलेनाथ का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ है, विवाह के बाद नारद जी ने सब प्रकार से समझाया मैना मैया को। अच्छा, भोलेनाथ कैसे अपमान में भी सम्मान देखते हैं। उनका अपमान हुआ, उन्हें सम्मान नजर आया, सम्मान को अपमान ने खोज लिया। नारद जी ने शिव महिमा का वर्णन किया है, और जब शिव महिमा का वर्णन किया तो मैना का जो अज्ञान था वह नष्ट हो गया है। मैना का अज्ञान नष्ट हो गया, और जैसे ही अज्ञान नष्ट हुआ है तो फिर मैना समझ गई कि ये परम ब्रह्म परमात्मा है, और परमात्मा की द्वार पर हमारी बेटी जा रही है। तो अब वो खुश हो गई है, प्रसन्न हो गई, उनको ज्ञान हुआ, और भोलेनाथ की उन्होंने सब प्रकार से पूजा किया, सब प्रकार से पूजा की, अभिवादन किया। ये हर से सुरसेन बिहारी, हर ही देखे अति भय सुखारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब भोले बाबा का वहां पर भोजन होता है और पात बिठाई जाती है, जब जीवनार बिठाई गई तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो जीवनार की
विष्णु विरंज देव सब जाति। सारे जितने भी ब्रह्मा जी के साथ में जितने भी देवता थे सब वहां पर बैठे और सबकी वहां पर पंगति होने लगी। विविध भांति बैठी जीवनारा, लागे परसन विपुल सुआरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विविध प्रकार से जब जीवनार बैठ गई तो प्रसन्न लगे। अच्छे अच्छे जितने भी रसोईया थे वो सभी जो है वहां पर परोसने लगे, भोजन परोसने लगे। नारी वृंद सुर सेवत जानी, नारी वृंदों ने देखा कि जब सभी सुर जीवनार कर रहे हैं उसी समय वह सुंदर सुंदर मधुर वाणी में गारी भी देने लगी हैं। गारी मधुर सुर देह सुंदरी बिंग बचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुन सच पावही। जीवत जो बड़ो आनंद सुमुख कोटि होना, कर कहो अचवाई दीने पान गवने, दास जह जाको रहो। उसको वह दिया, जिसको जो जिसका भोजन जिसको जो कुछ भी पसंद था वह वहां पर दिया गया। करे सदा से शंकर पद गाना, पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना जी ने पार्वती जी को गोद में बिठा करके खूब उपदेश दिया है और उपदेश देते हुए नारी धर्म की शिक्षा दी है पार्वती मैया को, और अपने अंग से लगा लिया और फिर कहा पार्वती जी की बेटी अपने ससुराल में जाकर के अपने पति का सम्मान करना, जो उनका जैसी उनकी इच्छा हो उसी मन के अनुरूप चलना। तब सती मैया ने, पार्वती मैया ने उनकी बात को मानी है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पार्वती को लेकर जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर गए तो कहा पार्वती घर देख लो कैसा है। तो पार्वती मैया बोली मैं तो आपके चरणों की ओर देख रही हूं, मैं तो आपके चरणों की ओर देख रही हूं, मुझे घर नहीं देखना है। शिव बोले पार्वती आओ बाम भाग में बैठो और बाईं ओर बैठो। पार्वती ने कहा जब से मैंने जन्म लिया है आपके आचरण से मैं प्रभावित हूं। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसके चरण में बैठने का मन होता है, जिसका आचरण सही नहीं होता है उसके चरण में बैठने का मन नहीं होता है। भव्य ज्ञान यज्ञ में उपस्थित इस शरीर की छोटी बहन का मैं इस भव्य ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। इसके साथ में ही उनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ। साथ में ही श्री मास्टर साहब जो हमारे इस शरीर के पिता स्वरूप है, पिता तुल्य है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। व्यासपीठ से उनकी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बोलो राम लला सरकार की जय।
भोलेनाथ ने कहा इधर इधर बैठा दो उनको, वो बैठ नहीं पाते नीचे, यहाँ बैठा सोफा। हिमालय के अब ये शिव भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती आओ मेरे बाईं ओर बैठ जाओ। जब बाईं ओर बैठने के लिए कहा पार्वती मैया ने कहा जब से मैंने जन्म लिया है प्रभु तब से आपके आचरण से प्रभावित हूं। जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है उसी के चरण में बैठने का भी मन होता है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी सता मन अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गूढ़ तत्ना साधु दुरावहे आरती अधिकारी जय पावै। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे प्रभु यद्यपि मैं इसकी अधिकारिणी नहीं हूँ फिर भी दासी के मन में ये विचार उठा है मन क्रम वचन तुम्हारी दासी हूँ। मन क्रम और वचन से मैं तुम्हारी दासी हूँ प्रभु। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं कुछ प्रश्न कर रही हूँ कि पूर्व जन्म की जो कथा है वह चित्त में आ गई है प्रभु। और ये स्वीकार करती हूँ कि अब मुझे वैसा विमोह नहीं है जो पहले था। हे प्रभु अब मुझे वैसा विमोह नहीं है जैसा पहले था। इसलिए भगवान लेकिन मैं निवेदन करती हूँ कि भगवान श्री राम की लीला को देख करके कई को भ्रम हुआ। दो के भ्रम में बड़ा साम्य है, एक सती माता के भ्रम में, एक सुग्रीव जी के सामने में। भ्रम तो माता को भी हुआ, भ्रम सुग्रीव जी को भी हुआ। लेकिन जब सुग्रीव को भ्रम हुआ था तो सुग्रीव ने अपने गुरु की शरण ली थी। जय 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 हनुमान गोसाई करहु कृपा गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई राम कृपा गुरुदेव की नाई। लेकिन जब सती माता को जब भ्रम हुआ तो उनके भी गुरु थे वहां पर। तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना, तो मित्र भुवन गुरु वेद बखाना। भगवान भोलेनाथ भी गुरु के रूप में थे। लेकिन माता सती को अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ और सुग्रीव को अपने गुरु रूपी हनुमान जी पर विश्वास हुआ। और इस प्रकार से सुग्रीव को भी भ्रम हुआ था सीता माता प्रभु के साथ नहीं थी उस समय। और जब कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण पुनीत।
अच्छा, तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। विप्र की रक्षा के लिए, धेनु की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान निराकार ब्रह्म साकार भी हो जाते हैं। जब हमारे लिए वह ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के आ रहा है तो बोलो उसी के सगुण साकार के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो किसके लिए आ रहा है? हमारे लिए आ रहा है। वो